पुनर्जन्म के 9 साल बाद पहुंचा अपने घर, पीठ पर थे गोलियों के निशान। क्या हुआ जब एक 9 साल के बच्चे को याद आया अपना पुनर्जन्म? उसकी पीठ पर थे ढेरों गोलियों के निशान। हकीकत जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आज भी ऐसे कई अनसुलझे रहस्य हैं जिसका जवाब विज्ञान के पास भी नहीं है, और ऐसा ही एक सवाल पुनर्जन्म के साथ भी जुड़ा हुआ है। यह सत्य चमत्कारी घटना है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से लगे हुए गांव तारापुर की है, जहां एक मध्यम वर्गीय परिवार में एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम राजेश रखा गया। जन्म से ही उसकी पीठ पर अजीब से निशान थे। वो ऐसे लगते थे मानो वो गोली के निशान हो, परंतु सभी इसे बर्थ मार्क समझते थे। राजेश जैसे जैसे बड़ा होता जा रहा था, उसकी हरकतें भी बड़ी अजीब होती जा रही थी। उसे शोर से बड़ा डर लगता था। वो अकेले कमरे में भी अकेले नहीं रह पाता था। इसी कारण उसके माता पिता को उसकी बड़ी चिंता रहती थी। वे उसको हमेशा अपने पास ही रखा करते थे। देखते ही देखते साल गुजरते गए। अब राजेश 9 वर्ष का हो चुका था। उसके पिता अलग अलग गांव में घूम घूम कर कारपेंट्री का काम ढूंढा करते थे। एक बार वो राजेश को लेकर तारापुर गांव से 2 किलोमीटर दूर खरसौल गांव में पहुंचे। वहां पर वे दोनों एक चाय की टपरी पर चाय पी रहे थे। तभी अचानक राजेश ने उस चाय वाले को अपने गले से लगा लिया और ये कहा कि ये तो मेरा बेटा है। यूं कहने लगा कि बेटा, मुझे अपने घर लेकर चलो, मैं तुम्हारा पिता हूं। वहां स्थित सभी लोग एक छोटे बच्चे को ऐसे करते हुए देखकर बड़े ही अचंभित हो गए। परंतु 9 साल के राजेश ने उसके बाद जो प्रमाण रखा, उसे देखकर सबकी बोलती बंद हो गई। राजेश ने यूं कहा कि मेरा नाम तो विशंभर है, मेरी उम्र 35 वर्ष है, मैं यहीं खरसौल में पला हूं। उस समय राजेश के पिता को भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कह क्या रहा है। उसके बाद राजेश ने उस चाय वाले लड़के से कहा कि चलो बेटा, अपने घर चलते हैं, तुम्हारी मम्मी से मिलने। तुम्हारी मम्मी से मिले भी बड़ा टाइम हो गया। अब चाय वाले ने राजेश को कोई रास्ता नहीं बताया। राजेश खुद अपने अनुसार ही सही घर पर पहुंच गया था। वाकई में ये बात भी चौंकाने वाली थी। राजेश उस घर में घुसा और एक औरत की गोद में जाकर बैठ गया और मुस्कुराकर उससे पूछा कि पद्मा, तुम कैसी हो और कहाँ है तुम्हारा वो आशिक? तब पद्मा ने राजेश से कहा कि तुम कौन हो? तब राजेश ने कहा कि मैं तुम्हारा वही पति हूं जिसको तुमने अपने आशिक के साथ मिलकर आज से ठीक 9 साल पहले मार दिया था। अब राजेश ने सभी लोगों को अपने साथ घटित घटना के बारे में बताया। उसने बताया कि ये मेरी बीवी पद्मा मेरे होते हुए भी गांव के एक पुलिस वाले के साथ गलत संबंध बना रही थी। एक बार मैंने इन दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया था। क्या भाई, चला जल्दी आ गया दुकान से, काम वाम कोई ना था? चल संभाल ले अपनी लोगाई के, हमारा काम तो हो लिया। परंतु इसकी बहुत विनती करने पर मैंने इसे मुआफ कर दिया था। और फिर मैंने सोचा था कि चलो जाने अनजाने में इससे गलती हो गई है, जिसे दोबारा नहीं दोहराया जाएगा। परंतु एक दिन की बात है, जब मैं काम करने के लिए बाहर जा रहा था, तभी इसने मेरे जाते ही अपने आशिक को बुला लिया। परंतु उस समय मैं कुछ चीज़ घर पर ही भूल गया था, जिसे लेने मैं दोबारा घर गया। फिर मैंने जो देखा वो मुझसे सहा नहीं गया। एक और बार मैंने इन दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया। ये जो कशिश है ना थारे में, ये काई के जो रहना है पूरी बस्ती में, हाँ? यही मारे थारे दौरे आता हूँ।
दूर कहाँ खड़े हो, पास आओ ना। उस समय मेरी आंखों में बड़ा ही गुस्सा था। मैंने सोच लिया था कि मैं इस पुलिस वाले को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ऐसे में हम दोनों के बीच हाथापाई हुई। चिनार, ये सब घुस रहा है मेरे पीछे। के लुगाई पे जो लगा रही है, मारे पे लगा। तेरे पे ये साले। परंतु इसी बीच उस पुलिस वाले ने अपनी बंदूक से मेरी पीठ पर 3 से 4 बार गोली चला दी और उसी समय मेरी मौत हो गई। फिर इन दोनों ने मिलकर बाहर ही गार्डन में मेरी लाश को ठिकाना लगा दिया और इसे देखकर यह मालूम पड़ता है कि आज यह उसी पुलिस वाले के साथ मेरी जमीन जायदाद पर राज कर रहे हैं। इसी बीच 9 साल के राजेश ने अपनी टी शर्ट उतारी और सभी को अपनी पीठ पर वो गोलियों के निशान दिखाए जो पिछले जन्म में उसके विशंभर के होने का दावा कर रहे थे, क्योंकि उसकी मृत्यु गोली लगने से हुई थी। उसी समय सभी गांव वालों ने तुरंत पुलिस को कांटेक्ट किया। पुलिस आई, राजेश की बताई गई जगह पर खुदाई कराई गई और 9 साल पहले दफनाए गए विशंभर के अवशेष बरामद किए। उन अवशेषों में से जो गोली बुलेट बरामद हुई थी वो उसी पुलिस वाले की बंदूक से निकली थी। यह भी मैच हो गया था। अब ये सिद्ध हो चुका था कि आज से 9 वर्ष पहले पद्मा ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति विशंभर की हत्या की थी और पुलिस ने उन दोनों को ही गिरफ्तार कर लिया। सभी लोगों ने राजेश को शुक्रिया अदा किया, क्योंकि उसी के रूप में विशंभर का जो पुनर्जन्म हुआ, उसकी वजह से ही आज विशंभर को न्याय मिल पाया है। उसके बाद राजेश पुनः अपने पिता के साथ तारापुर गांव आ गया और वो अपने परिवार के साथ हंसी खुशी जिंदगी बसर करने लगा। अगर आपको भी यह सत्य चमत्कारी घटना ने ही प्रभावित किया है तो अभी महादेव के भक्त नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं हर हर महादेव, और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करके यह भी बता दें कि आप महादेव के सबसे बड़े भक्त हैं, ताकि हमें ऐसे सत्य चमत्कारी घटनाएं दिखाने को और भी ज़्यादा प्रोत्साहन मिलता रहे। अभी के लिए मैं आप सभी लोगों से विदा चाहूँगा और वादा करता हूँ कि आप सभी लोगों के लिए ऐसी ही कुछ रोमांचक और सत्य घटनाओं पर आधारित कहानियाँ लेकर आता रहूँगा।